अमेरिका ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वो दुनिया की एक सबसे बड़ी पावर कंट्री है। जी हाँ, अल जवाहिरी जिसकी खबर अमेरिका को मिली थी कि वो काबुल में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जो कि 9/11 हमले का एक बहुत ही बड़ा मुजरिम हुआ करता था। ओसामा बिन लादेन के बाद दूसरा 9/11 में सबसे बड़ा हाथ जो था वो अल जवाहिरी का था। अमेरिका की इस बात को खबर लगी और 31 जुलाई को अमेरिका ने अपनी हेलफायर मिसाइल से उसकी प्रॉपर लोकेशन पता किया, उसकी हत्या कर दी। आइए इस पूरी डिटेल को अच्छे तरीके से शुरुआत से समझते हैं कि आखिर कहां से अल जवाहिरी की शुरुआत हुई, वो ओसामा बिन लादेन से कैसे मिला, ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ कैसे हो गया, कैसे अमेरिका कैसे एक सिविल इंजीनियर कहा जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक वैज्ञानिक सोच रखता था, उसको कैसे आतंकवादी बनाया गया। इस पूरी डिटेल में इस वीडियो में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत होती है शीत युद्ध से। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्चस्व की लड़ाई शीत युद्ध हुई थी, जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अमेरिका और रशिया सीधे एक दूसरे पर हमला ना करके उनका साथ देने वाले देशों पर हमला कर रहे थे। उसी बीच रशिया ने पाकिस्तान को घेरने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब पाकिस्तान का पूरा साथ अमेरिका की तरफ था, इसलिए रशिया ने हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। अब वहां पर अमेरिका पहले से बैठा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान जो साथ दे रहा था जो शीत युद्ध में, वो साथ था अमेरिका का। इस बात से अमेरिका घबरा गया। अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से एक आदमी को लेकर आया जो आदमी वहां पर एज ए सिविल इंजीनियर जॉब करता था। उस आदमी का नाम है ओसामा बिन लादेन। जी हाँ, ये वही आदमी है। ओसामा बिन लादेन की अगर हम बात करें तो इसका जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद सऊदी अरब में हुआ था। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन रहने वाला था सऊदी अरब का, और इसका जन्म 1957 में हुआ था। इसके पिता की कंपनी एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी कंपनी है, जो आज भी एस लादेन के नाम से फेमस है, सऊदी अरब में काफी फेमस है। वहां पर काम समझ लगा और इंजीनियरिंग के पर्पज से कहां चले गया, अफ्रीका। वहां से मिला अमेरिका इस आदमी को कहां लेके आया, अफगानिस्तान में। किस चीज के लिए, ताकि रशिया को वहां से भगाया जा सके। ओसामा बिन लादेन जाकर मिल गया मुल्ला उमर से। मुल्ला उमर उस समय का तालिबान कमांडर हुआ करता था। इन दोनों लोगों ने अब मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन इन दोनों को हथियार चाहिए थे। इन दोनों को हथियार अमेरिका द्वारा प्रोवाइड किए गए। साथ ही CIA जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी ट्रेनिंग अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को प्रोवाइड करी। इन दोनों हथियार के दम पर तथा इन ट्रेनिंग के दम पर दोनों ने, ओसामा बिन लादेन तथा मुल्ला उमर ने, रशिया को अफगानिस्तान से भगा दिया। जी हाँ, इन दोनों केवल 2 आदमियों से रशिया जैसा भारी मुल्क वो भी डर गया और रशिया को अफगानिस्तान छोड़ के पीछे भागना पड़ा। बाद में ओसामा बिन लादेन भी शिफ्ट कर गया और अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से जो पावर हो गई, किसकी हो गई, आपकी मुल्ला उमर की, और तालिबान ने वहां पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। ओसामा बिन लादेन अमेरिका की नजर में हीरो बन गया। लेकिन ओसामा बिन लादेन ने 9/11, जी हाँ, ये डेट इतिहास में बहुत फेमस है, 11 सितंबर 2001 ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन का कहना यह था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में बहुत इंटरफेयर करता है, मिडिल ईस्ट में ज्यादा इंटरफेयर करता है, साथ ही मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, फिलिस्तीन को हटाकर वहां एक देश बसाने वाला है जिसका नाम इजराइल रखा गया था। इन सभी कारणों से वही आदमी जिसको अमेरिका ने हथियार से ट्रेनिंग दी थी, वही आदमी अमेरिका के खिलाफ हो गया। और 9/11 आपको डेट याद होगी, 11 सितंबर 2001 में टोटल मिलाकर 4 प्लेन हाईजैक किए गए। जी हाँ, आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम सुना होगा। पहला विमान जो बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था, फ्लाइट नंबर 11, समय था 8:46, उसमें टोटल मिलाकर 92 यात्री बैठे हुए थे। बाद में पता चला कि उन 92 यात्रियों में से 5 जने हाईजैकर्स है। जी हाँ, 5 जने हाईजैकर्स ने उस एरोप्लेन को, फ्लाइट नंबर 11 को बोस्टन से जो जा रहा था लॉस एंजलिस, उस लॉस एंजलिस का रास्ता घुमाया और ले गए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अमेरिका की सबसे फेमस बिल्डिंग, एक समय पर न्यूयॉर्क की शान हुआ करती थी, एक समय पर न्यूयॉर्क की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, और वही विमान जाकर घुसा दिया नॉर्थ टावर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर। जी हाँ, अमेरिका हक्का बक्का रह गया। इस बात की जानकारी उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को दी गई। जॉर्ज बुश उस समय फ्लोरिडा के एक स्कूल में गए हुए थे, वहां कुछ उनका कार्यक्रम के लिए। जब जॉर्ज बुश ने सुना कि अमेरिका इज अंडर अटैक, जॉर्ज बुश को यकीन नहीं हुआ, और जॉर्ज बुश ने एक बात कही कि हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि पायलट को अटैक आ गया होगा, इस कारण से उसने जो जहाज है वो कहाँ घुसा दिया, और ट्रेन घुसा दिया। उन्होंने इधर लौट नहीं लिया। उसी के 17 मिनट के बाद सेकेंड विमान बोस्टन से ही निकला, उसको भी हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया, और उसी विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के फ्लाइट का नाम था 175, फ्लाइट अमेरिकन फ्लाइट 175, और उसको जाकर घुसा दिया साउथ टावर में। 7 मिनट के अंदर अमेरिका में 2 हमले हो गए, और वहां की सबसे फेमस बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। बाद में पता चला 2 फ्लाइट और हाईजैक हो चुकी है। जी हाँ, टोटल मिलाकर 4 प्लेन हाईजैक किए गए थे। तीसरी फ्लाइट जो वॉशिंगटन डीसी से निकली थी, फ्लाइट नंबर 77, उसको भी हाईजैक किया गया, और वॉशिंगटन डीसी से घुमाकर न्यूयॉर्क लाया गया। वॉशिंगटन डीसी में ही एक जगह पड़ती है पेंटागन, अमेरिका की दूसरी सबसे फेमस बिल्डिंग। इसका आर्किटेक्ट बहुत गजब का है, और वहां उसका रक्षा मंत्रालय था। तो तीसरा हमला पेंटागन में किया गया। इस बात से अमेरिका हक्का बक्का रह गया। पूरी दुनिया में बात फैल गई कि अमेरिका में हमला हो चुके हैं। अमेरिका में 3 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। चौथी फ्लाइट जिसका नाम था अमेरिकन फ्लाइट 99, वहां के उसमें बैठे पैसेंजर्स को जानकारी मिल चुकी थी कि ऑलरेडी 3 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, चौथा प्लेन उनका होगा। तो वहां के बैठे हुए यात्रियों ने हिम्मत जुटाई और हाईजैकर से लड़ाई की है। उसी कारण वो जो प्लेन था ऐसा मानते हैं कि चौथा प्लेन वहां के व्हाइट हाउस पर टकराने वाला था, लेकिन अमेरिका के कुछ रहने वाले यात्रियों ने उन हाईजैकर्स को मार दिया, और वो चौथा प्लेन कहीं खेत में जाकर गिर गया। इस तरीके से टोटल मिलाकर 4 हमले हुए। बाद में जब जानकारी निकल गई तो ऐसा माना गया कि ओसामा बिन लादेन ने हमला करवाया, लेकिन शुरुआत में ओसामा बिन लादेन ने हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। लेकिन 2004 में उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली। ओसामा बिन लादेन ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि वो कुछ तर्क दिए कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था, फिलिस्तीन का साथ दे रहा था, फिलिस्तीन को दबा रहा था, इजराइल का साथ दे रहा था। इन कारणों से मुस्लिम धर्म कम्युनिटी को बचाने के लिए या यहाँ के लोगों को बचाने के लिए मैंने हमला कर दिया था। मतलब पूरी जिम्मेदारी किसने ले ली? ओसामा बिन लादेन ने ले ली। अब अमेरिका का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरीके से ओसामा बिन लादेन की हत्या करनी है। राष्ट्रपति बने बराक ओबामा। जी हाँ, बराक ओबामा ने एक बहुत मेजर लक्ष्य रखा अपने जीवन का कि सबसे पहले हमारे देश पर हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन की हत्या करनी है। उन्होंने हर तरीके से पैरवी बिछाई और उनको खबर लग गई कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा है। बस फिर क्या था, CIA ने अपनी पूरी तगड़ी प्लानिंग बिछाकर 2 मई 2011 पाकिस्तान में हो रहा था रात और अमेरिका में थी सुबह। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद, जिसकी डिस्टेंस जम्मू से मात्र 220 किलोमीटर है। ये भारत से बहुत पास पड़ता है। एबटाबाद की डिस्टेंस भारत से मात्र 220 किलोमीटर है। वहां पर अमेरिका की CIA पहुंची और एबटाबाद में स्थित ओसामा बिन लादेन की हत्या कर दी गई। जी हाँ, अमेरिका ने 10 सालों के बाद अपना जो सबसे भयानक हमला हुआ था अमेरिका में, उसका बदला ले लिया। लेकिन फिर ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद जो अलकायदा है उसका जो मेन आदमी जो फरगना था, उसको बनाया गया अल जवाहिरी को। अल जवाहिरी अलकायदा का सेकंड फेमस आदमी बना। अल जवाहिरी की अगर बात करें तो इसका जन्म मिस्र में 1951 में हुआ था। पेशे से डॉक्टर था। ओसामा बिन लादेन पेशे से इंजीनियर था। अब पता नहीं ये पढ़े लिखे लोग किस तरीके से इस जगह पर यहाँ पर एंटर आते हैं और इस तरीके से भत्सना करते हैं। एक और बात, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, इसमें अमेरिका ने बताया कि टोटल मिलाकर 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पूरे हमले में इन चारों हमलों में कुल मिलाकर 3000 लोग मारे गए थे। इसके बाद अल जवाहिरी इसका कमांडर बना। अमेरिका ने 2 बार अल जवाहिरी को मारने की भी कोशिश की थी। 2006 में हमला किया गया लेकिन वो बच गया। 2011 में फिर हमला किया गया, फिर बच गया। लेकिन इस बार 31 जुलाई 2022
31 जुलाई 2022 को अमेरिका ने CIA में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी और वहीं काबुल में उतार दिया। तो उनको पता चला कि वहां पर अल जवाहिरी छुपा हुआ है। अमेरिका ने CIA के 14 वर्षीय मतलब कुछ कम उम्र के बच्चे या महिलाओं को वहां पर पैरवी करने के लिए उतारा। खबर पता चली कि एक बिल्डिंग में जो कि वहां के अफगानिस्तान के गृह मंत्री की बिल्डिंग है, वहां पर एक आदमी अक्सर बालकनी में आया करता है जिसकी शक्ल अल जवाहिरी से मिलती है। बस क्या था, अमेरिका ने अपना एक फेमस ड्रोन जिसका नाम है रिपर ड्रोन, उसको वहां पर तैनात किया। जैसे ही 31 जुलाई के दिन अल जवाहिरी अपनी बालकनी में आया तो रिपर ड्रोन ने एक मिसाइल छोड़ी जिसका नाम था हेलफायर मिसाइल। ये हेलफायर मिसाइल में आगे लगे होते स्ट्रिंगर और पीछे कुछ धारदार हथियार। ये ब्लास्ट करने की मिसाइल बहुत कम हुआ थी। जो मिसाइल थी हेलफायर मिसाइल, हमला किया गया और उसमें जो धारदार हथियार थे वो सीधे जाकर लगे अल जवाहिरी पर और उसी समय अल जवाहिरी की मौत हो गई। आप अगर फोटो में देखेंगे, इमेज में अगर आप देखेंगे तो केवल उस खिड़की को नुकसान हुआ है, आसपास में किसी को भी खरोच तक नहीं है। अल जवाहिरी मारा गया। इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा और उन्होंने कहा कि हम अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हमारा बदला पूरा हुआ। 9/11 के दूसरे सबसे प्रमुख आरोपी अल जवाहिरी की भी हत्या कर दी गई और अमेरिका ने इस बात को फिर सिद्ध कर दिया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। इस तरीके से अल जवाहिरी, अब ऐसा माना जाता है कि अल-कायदा का तीसरा कमांडर या कोई और इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। तालिबान इस बात की पुष्टि की है कि अल जवाहिरी माना गया, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को धोखेबाज बताया और जो दोहा समझौता दोनों के बीच हुआ 2020 में उसका उल्लंघन बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने पूरी डिटेल चर्चा करी है 9/11 के बारे में, ओसामा बिन लादेन के बारे में और जो करंट अफेयर था अभी अल जवाहिरी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।